हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं मनीष मेहता। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बना है जो लोग बार बार मुझे कई बार पूछते हैं कमेंट में, कभी व्हाट्सअप में, कभी इंस्टाग्राम में, कभी टेलीग्राम में। तो इनमें जो पूछते हैं कि सर मुझे 2D एनिमेशन सीखना है, मुझे 3D एनिमेशन सीखना है, दोनों एक साथ सीख सकते हैं। और साथ में ये भी पूछते हैं कि सर मुझे 2 महीने के अंदर यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करना है। तो इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर कोई ये वीडियो आज देखेगा जिसको एनिमेशन के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, तो उसे आज पूरा समझ आने वाला है कि एनिमेशन की दुनिया कितनी बड़ी है और क्या क्या इसमें होता है। पूरा मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, बने रहना वीडियो के साथ। अगर आप अपना यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको मैं एनिमेशन के ऊपर समझाता हूँ कि एनिमेशन का कितना टाइप होता है, क्या क्या एनिमेशन में होता है, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ लर्न एनिमेशन हिंदी पे हमने पिछले 4 साल में 3 साल में कम से कम यहाँ पे 700 लेक्चर दे दिए, 700-800 लेक्चर दे दिए। और मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको समझ आ चुका है कि एनिमेशन कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है और क्या क्या एनिमेशन में कर सकते हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं आज का। क्योंकि गाइज मुझे जब मैसेज आते हैं, जैसे मुंबई से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, दिल्ली से आते हैं या चंडीगढ़ से आते हैं, मोस्टली लोग ये कहते हैं सर हम 2D एनिमेशन सीखना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे प्लेयर बनना है, तो आप क्या बोलोगे, किस चीज़ का प्लेयर बनना है। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी ए आदमी को कॉल करता हूँ, उसे कहता हूँ कि भाई मुझे प्लेयर बनना है, तो कितने महीने में प्लेयर बनूंगा। तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन होगा, उल्टा ही क्वेश्चन वो करेगा कि किस चीज़ का प्लेयर बनना है। तो वो मुझसे पूछेगा क्रिकेट का बनना है, फुटबॉल का बनना है, किस चीज़ का बनना है। वैसे ही एनिमेशन की जो ना टाइप होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल एनिमेशन, 2D एनिमेशन में जो ट्रेडिशनल एनिमेशन भी आता है, हमारा जो 2D एनिमेशन में हमारा वेक्टर एनिमेशन भी आता है। तो आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल एनिमेशन जिसे हम सेल एनिमेशन कहते हैं, एक तो ये हो गया। और दूसरा हो गया हमारा 2D एनिमेशन में जैसे सिम्बल्स एनिमेशन। वैसे ही 3D एनिमेशन जैसे स्टॉप मोशन और हमारा मोशन ग्राफिक, ये सारी एक टाइप होते हैं। और भी टाइप होते हैं, ये मैंने 5 गिनवाया आपको। ट्रेडिशनल, 2D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक, 3D एनिमेशन, स्टॉप मोशन, ये टाइप होते हैं। अब सवाल आता है कि सर 2D एनिमेशन में भी क्या कैटेगरी होती है। ऑफ कोर्स होती है। कुछ लोग 2D एनिमेशन करते हैं, ई लर्निंग टाइप का काम करते हैं, कुछ लोग एनिमेटर होते हैं। और एनिमेटर भी 2-3 टाइप के होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा 2-3 टाइप होते हैं। चलो अब 2-3 टाइप होते हैं तो बता ही दो कौन सा 2-3 टाइप होता है। वैसे तो आपको पता ही है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता ही है कि 2-3 टाइप क्या होता है। क्योंकि जो मैं बात करता हूँ थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ कि एनिमेशन की लैंग्वेज को मैं साइड में रखता हूँ। कभी आपने सुना नहीं होगा, मैं कभी बोलता हूँ सेल एनिमेशन, ट्रेडिशनल एनिमेशन, इतना मैं मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात नहीं करता ताकि आपको समझ जाए, इसलिए सिंपल वो मैं बात करता हूँ कि ट्रेडिशनल एनिमेटर जो होते हैं वो फ्रेम बाय फ्रेम काम करते हैं, उन्हें भी हम 2D एनिमेटर बोलते हैं। और जो लोग सिंबल्स के साथ काम करते हैं, जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में देखे होंगे, एक कैरेक्टर को पहले डिजाइन करते हैं, फिर रिग करते हैं, फिर उसे ट्रेस करते हैं, फिर रिग करते हैं, फिर उसे एनिमेशन करते हैं। उसे हम कहते हैं सिंबल्स एनिमेशन या फिर ट्विंस एनिमेशन या फिर हमारा क्लास जो भी हमारा वेक्टर एनिमेशन में बोलता हूँ लोगों को। मोस्टली यूट्यूब पे मैंने लोगों को कहा वेक्टर एनिमेशन क्योंकि समझने में थोड़ा आसानी होता है, इसलिए मैंने वेक्टर एनिमेशन का नाम लिया। अब आते हैं कि सर जो ट्रेडिशनल होता है उसमें क्या होता है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे बहुत लोगों को देखा होगा ना कि जब मोटा आदमी चलता है तो पहला ड्राइंग ऐसा होगा, दूसरा ड्राइंग ऐसा होगा, तीसरा ड्राइंग ऐसा होता है, या फिर जो पतला चलता है तो इतना स्पीड में चलता है। उसमें ट्रेडिशनल में क्या होता है, हम पहले पहला पोज बनाते हैं, बीच का पोज बनाते हैं, लास्ट पोज बनाते हैं। इन सारे पोज के बिटवीन जो ड्राइंग बनती है वो ट्रेडिशनल एनिमेशन बोलते हैं, हम उसे सेल एनिमेशन भी बोलते हैं। दोनों एनिमेटर है ना। तो आपने कभी ना कभी सुना होगा ना, 2D सीखने के लिए हमारे पास ड्राइंग स्किल ज़्यादा होनी चाहिए। वो ड्राइंग स्किल होना चाहिए ट्रेडिशनल में भाई, इसमें नहीं। किस में, जो आप यूट्यूब पे देखते हो, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, राइम जो देखते हो, जैसे कोई भी बड़ा चैनल उठा के देख लो, वो सारे के सारे वेक्टर एनिमेशन करते हैं। बिकॉज स्केचिंग करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ट्रेडिशनल में जाओगे तो आपको 99% आपको ड्राइंग आना जरूरी है। इसीलिए जो लोग यूट्यूब पे या इंस्टीट्यूट में कोई आपको ड्राइंग का नॉलेज देते हैं 2D में कि आइए आपको हम इस तरह का क्लासिकल एनिमेशन सिखाएंगे, ये सेल एनिमेशन सिखाएंगे जिसे हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, तो उन्हें ये बात का समझ होना चाहिए कि अगर उनके पास 10 स्टूडेंट हैं, 10 में से मेरे हिसाब से 3 स्टूडेंट का ड्राइंग अच्छा होता है। या फिर जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप में से भी अगर 100 आदमी वीडियोस देख रहे हैं तो 100 में से मुझे लगता है 90 आदमी को ड्राइंग नहीं आता है। अब जब ड्राइंग ही नहीं आएगा तो एनिमेशन कैसे होगा। एनिमेशन नहीं होगा तो फिर कैसे यूट्यूब पे एनिमेटेड कंटेंट डालकर पैसे कमाएंगे। तो वो होता है हमारा वेक्टर एनिमेशन जो हम करते हैं। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर डिज़ाइन होता है, ट्रेस होता है। जो ट्रेडिशनल में रिग नहीं होता है, तो इसमें ट्रेस के बाद रिग होता है।
बाकी आप मेरा वीडियो पूरा देख लेना। तो इतना तो समझ आ गया ना ट्रेडिशनल और वेक्टर एनिमेशन पे। अब आते हैं जैसे मोशन ग्राफिक। मोशन ग्राफिक में क्या होता है कि जो लोग ऐड वगैरह देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देता हूँ ICICI की ऐड। यहीं पे मैं एक बात को और जोड़ता हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर हम किसी इंस्टीट्यूट में गए, हमने वहाँ पे कम से कम 2.5 साल में हमने वहाँ पे फोटोशॉप सीखा, आफ्टर इफेक्ट सीखा, एनिमेट सीखा। जो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं वो आफ्टर इफेक्ट में काम करते हैं, प्लस वो इलिस्ट्रेटर सीखते हैं, बिकॉज उसके छोटे छोटे जो आइकन होते हैं, जैसे आपने इन्फोग्राफिक एनिमेशन देखा होगा, ये सारा का सारा जो कैटेगरी आपका मोशन ग्राफिक के अंडर आता है। जैसे मैंने बोला 2D एनिमेशन में आपका जैसे ई लर्निंग टाइप का काम हो गया या फिर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हो गया, वैसे ही मोशन ग्राफिक में फॉर एग्जांपल कोई ऐड बनवाना है तो उसका एक्सपर्ट, मतलब इस तरह की ऐड वाले काम करने वाले एक्सपर्ट को आप बोल सकते हो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट। ये मैं एक छोटा सी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ज़्यादातर लोग आते हैं सर मुझे यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना है, मुझे इंस्टाग्राम के लिए बनाना है, मुझे फेसबुक के लिए बनाना है, मुझे OTT के लिए बनाना है। तो यहाँ पे तो हम समझा रहे हैं वेक्टर एनिमेशन, बिकॉज हम जानते हैं साउथ एशिया की जो मार्केट है वो वेक्टर एनिमेशन पे डिपेंड है। मतलब जो रिग के साथ काम किया जाता है, स्मार्टली काम किया जाता है, सुबह क्लाइंट काम देता है, शाम को क्लाइंट वापस काम मांगता है, कैसे हमारा क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दे, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो हमारा मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं वो ऐड बनाते हैं, यानी कि उन्हें आफ्टर इफेक्ट अच्छी तरह आता है, बल्कि आफ्टर इफेक्ट में काम करना आता है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ बैट पकड़ने से विराट कोहली नहीं बनेगा भाई, आपको काम करना पड़ता है, शॉट मारने पड़ता है, तब जाके विराट कोहली बनता है। तो ये भी क्लियर हो गया, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बोले तो आफ्टर इफेक्ट में काम करने वाले। वैसे 3D में भी कैटेगरी होती है, जैसे लाइटिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, टेक्सचरिंग हो गया, या फिर रिग हो गया करना, रिगिंग जिसे हम बोलते हैं। जैसे हम 2D में ट्रैक्टर को डिज़ाइन करते हैं ना, वैसे 3D में मॉडलिंग बोलते हैं, और 2D में जो वेक्टर एनिमेशन में हम उसको रिग करते हैं, वैसे 3D में भी रिग होता है, और इनको करने वाले अलग अलग लोग होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी किसी के पास जाओ, ये मत बोलो कि सर मुझे 2D एनिमेशन सिखाओ, आप ये बोलो सर मुझे प्लेयर बनना है, क्रिकेट का प्लेयर बनना है, सीधा बोलो मुझे एनिमेटर बनना है, 2D एनिमेटर बनना है। इससे क्या होता है, सामने वाले को समझ होता है कि नहीं लड़के को भाई आता है पहले से, वरना इंस्टीट्यूट लोग आपको ऐसा ही बाटली में उतार देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? बाकी तो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही स्मार्ट है। और अगला आता है जैसे स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन तो बातों में पता लग रहा है स्टॉप मोशन इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कार है, आपने कैमरा एक साइड से रखा है, कार को थोड़ा सा हिलाया, फोटो खींचा, हिलाया, फोटो खींचा, फिर हिलाया, फोटो खींचा, बाद में उसको एडिट किया, सारा मोशन वहाँ पे नज़र आता है। थोड़ा उस पर मतलब ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया आपको, इसको थोड़ा सा अगर गूगल में जाके लिखोगे स्टॉप मोशन आपको समझ आ जाएगा। स्टॉप मोशन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप हिला रहे हो और फोटो खींच रहे हो, हिला रहे हो, फोटो खींच रहे हो, लेकिन शर्त है वो जो कैमरा है वो हिलना नहीं चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए। तो आजकल तो ये है ना कि आप ऑटोमेटिक उसको क्लिक करो और फोटो खींचता रहेगा, 5 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद दूसरा फोटो आप हिलाते रहो, जैसे क्ले एनिमेशन होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि एनिमेशन की ना बहुत सारी कैटेगरी होती है। अब सवाल आता है सर पैसा, क्योंकि मैं पूरा मतलब ये क्या कहते हैं उसे, मैं कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है तो ये उम्मीद करके आता है कि कल दिन में कुछ पैसे कमाऊंगा, 50,000, 60,000, 1 लाख। मुझे लगता है 10 में से सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो शायद ही पैसे के लिए काम सीख रहा होगा, हो सकता है उसका शौक है, पर मुझे लगता है ज़्यादातर लोग पैसों के लिए ही सीख रहे हैं कि कल दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, पैसे कमाएंगे, जॉब करेंगे, इधर करेंगे। तो सवाल सीधा आते हैं ना, पैसे पे आते हैं कि सर एनिमेटर बन के करेंगे क्या, या मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बन के करेंगे क्या। तो देखो पहला तो ये है कि अगर आप यूट्यूबर बनने आए, यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट करने आए, तो पहला मैं आपको क्लियर करता हूँ, एनिमेशन की स्टोरी बनाने से पहले आपको माइंड सेट करना पड़ता है कि मुझे एनिमेटर बनना है, तो एनिमेटर की तरह सोचना शुरू करना पड़ता है। एनिमेटर कोई 2-3 महीने में नहीं बनता है। हमारी 8,000 की क्लास है, अभी मेरी क्लास में आने के बाद आप ऐसा सोच बोलोगे सर मैंने 8,000 दे दिया, मैं एनिमेटर बन जाऊँगा 3 महीने में, कतई नहीं बनोगे भाई। हमने लिखा है वहाँ पे लाइफ टाइम डाउट। इसका मतलब ये है एक एनिमेटर बनने में 2-2.5 साल लगता है, अच्छा एनिमेटर बनने में 3 मंथ पहले ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अपनी गलतियों को पूछते हुए आगे बढ़ोगे, क्योंकि स्किल की दुनिया में ना कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, मतलब क्यों नहीं होता, मतलब एडवांस कोर्स क्यों नहीं होता स्किल की दुनिया में, आप मुझे ये बताओ। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ
तो मैं अगर बचपन से पेंटिंग कर रहा हूँ तो मैं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी के पास जाके अपने आर्ट को निखार सकता हूँ, लेकिन एक्सपर्ट बनने के लिए, एडवांस बनने के लिए मेरे को कम से कम 50 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल काम करना होगा। और आसान तरीके से समझाता हूँ, विराट कोहली है, विराट कोहली किसी एकेडमी में खेले होंगे, तो विराट कोहली जब खेले किसी एकेडमी में, वो वहाँ से निकले होंगे, तो उनको सीधा जाके वो तो मिला कि विराट कोहली है भाई, इन्होंने काफ़ी रन, मतलब काफ़ी बड़ा प्लेयर है। बड़ा प्लेयर कैसे बना? वो अंडर 19 मैच खेले होंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैच में खेलते खेलते बड़ा नंबर बनाया होगा। अब इसका मतलब ये तो ही है XYZ एकेडमी में वो सीखे, तो जो एकेडमी वो अपना पूरा क्रेडिट ले रही है कि हमने विराट कोहली को सिखाया। इसका मतलब क्या है? एनिमेटर को निखारा जाता है, आर्टिस्ट को निखारा जाता है, स्किल को निखारा जाता है, और धीरे धीरे वो एडवांस बनता है। तो जो आप सुनते हो ना 0 to एडवांस कोर्स, वो फेक है भाई। 0 to एडवांस कोर्स नहीं होता है। आपको एक लेवल पे पहुंचाया जाता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हो। यानी कि एडवांस तो आदमी तब कहलाता है ना जब 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ले लो, मेरा ड्राइंग देख लो, या फिर आप किसी का भी आप कोई भी आर्ट को देखो, तो उनका एक एक्सपीरियंस होता है। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम फलाने इंस्टीट्यूट से आए, वहाँ से हमने एडवांस बन कर निकले, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होना चाहिए कि आपको एक अच्छे तरीके से सिखाना चाहिए, फिर आपके डाउट के साथ आप आगे बढ़ने चाहिए, धीरे धीरे आप एडवांस बनते हैं। और जो यूट्यूब के लिए मैं कह रहा हूँ, जो यूट्यूब के लिए आप कंटेंट देखते हो, जो लोग कंटेंट बनाते हैं, अगर आप ये सोचते हो कि यूट्यूब के लिए 2 दिन में वीडियो बनेगा, पहले नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, स्किल का फील्ड है। पहला स्टोरी बनाओगे गंदा बनेगा, दूसरा स्टोरी बनाओगे और अच्छा बनेगा, तीसरा और अच्छा बनेगा, चौथा और अच्छा बनेगा, 5वीं स्टोरी पे आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके पास डेटा भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। जो कार्टून कैरेक्टर पहला स्टोरी में कोई लड़की किसी की मम्मी बनी थी, अब दूसरी स्टोरी में किसी की पड़ोसी बन सकती है। थोड़ा स्मार्ट तरीके अपनाने पड़ते हैं, जुगाड़ अपनाने पड़ते हैं। इसका क्या मतलब है? जो लोग ये कहते हैं कि कार्टून स्टोरी को मतलब 2 घंटे में आके एनिमेशन सीखो, 3 घंटे में आके एनिमेशन सीखो, जल्दी पैसे कमाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनिमेशन एक स्किल है, स्किल को सीखने में टाइम लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूट्यूब में जाके लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं एनिमेटेड कॉन्टेंट से, लेकिन उनका एक्सपीरियंस देखोगे, वो पिछले 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। और यूट्यूब का तो गेम अलग भी है। यूट्यूब पे जब आप काम करते हो, ऐसा नहीं कि एनिमेशन सीख लिया तो मैं अच्छा यूट्यूबर बन जाऊंगा। कुछ अच्छे एनिमेटर भी यूट्यूबर नहीं बन सकते, बिकॉज यूट्यूब का नॉलेज होना ज़रूरी है। अब यूट्यूब में चल रहा है सास बहू की कहानी, और आपने दे दिया कुछ और ही कहानियाँ। आपका ऑडियंस देखना चाहता है मोरल स्टोरी, आप दे रहे हो हॉरर स्टोरी। उससे भी बड़ी मज़ेदार की बात है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि जब भी यूट्यूब में उतरना है तो आपका वॉइस ओवर आर्टिस्ट बेस्ट होना चाहिए। तो अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बेस्ट है ना, तो एनिमेशन का क्वालिटी अगर डाउन भी है ना 20%, तब भी चल जाएगा भाई। ठीक है, ये मैं अपने जो मेरे क्लाइंट है उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, मतलब सुना रहा हूँ आपको। 15-16 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा हो, बोलेगा अरे भाई क्या बात कर रहे हो, कुछ भी बोले चले जा रहे हो, तो एक बार पहले हमारा विजिट करना चैनल, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा देख लेना, 500-700 वीडियो। जब आप किसी का काम देखते हो, जब किसी विराट कोहली का शॉट देखते हो, तब जाके उसकी बातें सुननी चाहिए। ऐसे हवा में आके मैं बोलूँ कि ड्राइंग को ऐसा सीखा जाता है, ड्राइंग सीखने के लिए आपको बचपन से आर्टिस्ट होना ज़रूरी है, तो आप क्या बोलोगे भाई खुद को आता है क्या? तो पहले मुनीश मेहता आर्ट लिखो, पहले देखो मुनीश मेहता का ड्राइंग कैसा है, पहले खुद वो आदमी उस लेवल उस लायक होना चाहिए। तो मैं आपको जब एनिमेशन के बारे में बताता हूँ, या फिर आपको ड्राइंग के बारे में बताता हूँ, या यूट्यूब के लिए जो एनिमेटेड कंटेंट बनते हैं, जो नॉलेज मैं आपको देता हूँ, वो इंस्टीट्यूट आपको 2.5 लाख में भी नहीं देता है। रीज़न एक ही चीज़, फ्रेंचाइजी सिस्टम। जो बोलने वाला होता है वो HR होती है 15,000 वाली, वो खाली आपको वही बोलती है जो बोलने को बोला होता है। जो पढ़ा रहा होता है वो 20,000 वाला टीचर रहता है। आप बोलोगे सर नहीं मेरे टीचर को तो 40,000 है। अगर 40,000 है तो उसको एडोब एनिमेट के साथ आफ्टर इफेक्ट भी पकड़वा दिया गया। ये ऐसा हो गया जैसे एक क्रिकेट का प्लेयर है विराट कोहली, उसको क्रिकेट के साथ हॉकी का भी पकड़वा दिया गया, भाई हॉकी भी सिखा दे। खैर ये वीडियो जो था ये एनिमेशन के ऊपर था, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने एक साथ जोड़ दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। कोई पूछते हैं कि सर एनिमेटेड वीडियो कितने दिन में बन सकती है, कोई पूछते हैं कि सर एनिमेशन सीखने के लिए क्या क्या आना चाहिए, कोई ये भी बोलते हैं कि सर मुझे 2D एनिमेशन सीखना है, लेकिन उन्हें इतना भी पता नहीं होता है 2D एनिमेशन में क्या सीखना है। आपको ई लर्निंग सीखना है, आपको एनिमेटर बनना है। तो इस तरह की बातें लोग जब करते हैं, और सब जितने भी मैंने देखा है सब लोग यूट्यूबर बनने आए होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, यूट्यूब में एनिमेटेड कंटेंट दबा के पैसा कमाते हैं। और हमारा जो ब्रांड है वो एजुकेशन के ऊपर है। हम लोग एजुकेशन की
सारी सर्विस देते हैं। हम लोग डेटा सेल करते हैं, लोगों को ट्रस्ट होता है। हम लोग वॉइस ओवर आर्टिस्ट प्रोवाइड करते हैं, हम लोग स्टोरी राइटर प्रोवाइड करते हैं, हम लोग थंबनेल प्रोवाइड करते हैं, थंबनेल डिज़ाइन का प्रोवाइड करते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि एक छत के नीचे जब सब चीज़ मिलता है लोगों को ट्रस्ट होता है। लोग कहते हैं कि नहीं सर, मुनीश मेहता या जीवा एडू से ही बाय करूंगा, बिकॉज आप ही से बाय करूंगा तो आपका ऑफिस है, आपको आप मतलब कहने का मतलब जिसका ऑफिस है आपका प्रॉपर तरीके से आपका जीएसटी नंबर शो हो रहा है, आपके लाइव आते हैं, आपके वीडियो डेली आते हैं, आप रिप्लाई करते हैं, कॉल उठाते हैं, ये सब होता है। और दूसरा काम होता है, काम सबसे मेन है ट्रस्ट पैदा करने के लिए। खैर, आज का टॉपिक ये था कि हम जब एनिमेशन की फील्ड में आते हैं तो एनिमेशन की फील्ड बहुत बड़ी है भाई, खाली ये कार्टून दुनिया नहीं है कि कार्टून दुनिया में जैसे मैंने अभी अपना टॉपिक को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत सारी बातें ऐड कर दी है कि एनिमेशन की दुनिया कितनी बड़ी है, एनिमेशन में क्या क्या होता है। तो सिंपल मैंने आपको ये कहा कि आप एनिमेटर बन सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और ये मत सोचना कि एनिमेटर रातों रात बना जाता है, और ना तो ये भी सोचना है कि एनिमेशन मतलब काफ़ी टफ है जो आप वेक्टर एनिमेशन सीखते हैं। बाकी तो मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिस करो, जो टफ काम है वो भी आसान लगने लग जाता है।